इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल उमूरि अबासिमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मुहतरम हज़रात, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि सेहत के साथ हम लोग अल्लाह की इस बारगाह में जमा हैं। दरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ज़मीन पर जीने का तौर व तरीक़ा बतलाया और मरने के बाद जन्नत हासिल करने का रास्ता बतलाया। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलो। सारी दीन का खुलासा दो बातों में है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सारे दीन की जितनी भी बातें हैं दो बातों में, अल इखलासु लिल्लाहि वहदह, व एक अल्लाह ताला के लिए इखलास होना चाहिए, दूसरा अल्लाह के बंदों के लिए अच्छा सलूक होना चाहिए। अल्लाह के लिए इखलास की जब बात आती है तो नबी की इताअत भी उसमें आ जाती है। आप अल्लाह ताला के साथ मुखलिस रहें, बंदों के साथ अच्छे रहें, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जो बीवी आपके साथ जी रही है, जो बच्चे आपके हैं, इनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका हमसाया हो, इनके साथ सलूक अच्छा हो, अल्लाह के साथ आप मुखलिस हों, तो ये सारी दीन का खुलासा है। दोस्तों अज़ीज़ों, मैंने सूरह अहज़ाब की दो आयतें आपके सामने तिलावत की, आयत नंबर 41-42। अल्लाह तबारक व तआला इस दोनों आयतों में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो, अल्लाह ताला को याद करो। ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो। तो आप समझ सकते हैं कि आप अल्लाह को कितना देते हैं, अल्लाह से कितना लेते हैं। हम अल्लाह को नाप तोल कर देते हैं, लेकिन अल्लाह अपने बारे में कहता है, मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह जब देने पर आते हैं तो बग़ैर हिसाब के देते हैं। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, बुक्रतन व असीला, सुबह शाम दिन रात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। तो ये दो आयतें हमारे साथ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आते हैं, आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह तशब्बत अलैया शराइअल इस्लाम। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम के अहकाम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप मुझे बताइए। मैं या तो वो ज़ईफ़ थे, कमज़ोर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत करते हुए कहा, ला यज़ालु लिसानुक, तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, तुम्हारी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का ज़िक्र हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को नसीहत की जिसने कहा कि मैं इतने सारे फ़र्ज़ नमाज तो पढ़नी है, जो फ़र्ज़ है वो उससे किसी को छूट नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो, मर के बिस्तर पर हो, वो तो उसी हालत में उसको पढ़ना है। अगर वो बिस्तर पर लेटा हो, सिर्फ आँख झपक रहे हैं,
तब भी वो फ़र्ज़ नमाज उस पर है। किस हालत में है? जिस हालत में है। पाकी सफाई ज़रूरत नहीं, कोई पाकी सफाई करने वाला नहीं है और उसे वज़ू कराने वाला नहीं है, तयम्मुम भी कराने वाला नहीं है, तो जिस हालत में है उस हालत में वो अल्लाह को याद करेगा। दोस्तों अज़ीज़ों, ये तो थी सूरह अहज़ाब की दो आयतें जो मैंने आपके सामने कही। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस आती है, इसी तरह और सहाबा, सही मुस्लिम की हदीस है, सही तिरमिज़ी की हदीस है। वो कहते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही मिअत मर्रा, जो शख्स सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा एक दिन में पढ़ेगा, क्या होगा? हुत्तत खताया, उसके पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, गरचे कि उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। झाग फोम जैसे उजला उजला जो आता है समंदर पानी के ऊपर जो आता है, कितने ही गुनाह क्यों ना हो, इतने सारे गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देंगे। लेकिन दिन में वो 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस वारिद है, कहा कलिमतान, दो बातें ऐसी हैं, खफीफतान अलल लिसान, बोलने में बड़ी आसान है, थकीलतान फिल मीज़ान, तराजू में बहुत वज़नी हैं, हबीबतान इलर रहमान, रहमान को बड़ी प्यारी हैं। वो दो बातें हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बोलने में बड़ी आसान है ज़बान पर, लेकिन नाम अमाल में बहुत वज़नी है। अगर आप फ़राइज़ के अलावा बस यही करते रहें, ज़िक्र करते रहें, लेकिन एक बात याद रखें, अफ़ज़लु ज़िक्र क्या है? सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र क्या है? आज का ज़माना ऐसा है, फितनों का ज़माना, बीमारियों का ज़माना, लोग वजीफ़ा पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, शेख एक वजीफ़ा बताओ शेख। मैं कहाँ से लाऊं नए नए वजीफ़े? जो अल्लाह के नबी बोले या कुरान बोला वही तो हम बता सकते हैं। और कैमरा लिए बैठ गए, वजीफ़ा बताना शुरू, लोग हमको भेजते हैं, शेख ये वजीफ़े की तहक़ीक़ बताइए, सही है गलत है, मेरी जिम्मेदारी है। कोई बताता है, उसे नहीं मालूम, उसे अल्लाह का डर नहीं मालूम, जो वजीफ़ा चाहे बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इतनी नसीहत की, वितर के बाद इतनी बार पढ़ो, वो दुआ इतनी बार पढ़ो। अरे जो साबित है, आप नकली कपड़ा नहीं पहनते, नकली कंपनी का पानी नहीं पीते, नकली तरकारी नहीं खाते, 2 नंबर के चावल और दाल नहीं खाते, दुआएं डुप्लीकेट कैसे पढ़ते हैं? हाँ, वो दादा की किताब वज़ाइफ के नाम से उसी को पढ़ते रहते हैं। अरे मसनून दुआएं, उन्हीं दुआओं में असर होता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सही तौर से बतलाया है। सही अहादीस में जो दुआएं, जैसे नकली दवा बीमारी पर शिफा नहीं दे सकती अल्लाह के हुक्म से, वैसे नकली दुआ भी आप पर काम नहीं कर सकती। आप सोचें कि मैं जो दुआ पढ़ रहा हूँ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सहाबा इकराम को सिखलाई है। अब ये हदीस सही है, हमने पढ़ा, जो शख्स 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके ख़ताओं को बख्श देगा। अब यकीन मानिए, थोड़ा सोचिए कि मेरे साथ जितने हैं या जितने भी लोग मेरी आवाज़ बाद में सुनेंगे, कितने लोग हैं जो ये रोज़ाना ये पढ़ते हैं 100 मरतबा? आसान है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप एक सिटिंग में 100 बार पढ़ें। 5 नमाजें हैं दिन में, आप 10-10 मरतबा, नमाज से पहले 10, नमाज के बाद 10, आप ऐसा भी कर ले सकते हैं, वैसा भी कर ले सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है, कहा हुत्तत खताया, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कैसे बड़े बड़े गुनाह हमने किए हैं, माफ़ी के लिए कितने हमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसान चीज़ है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, लेकिन ज़बान और दिल से ज़िक्र होना चाहिए, एहसास से होना चाहिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम,
इस तसव्वुर के साथ आप पढ़ें सुबहान अल्लाह हुत्तत खताया। अब उलमा ने ये कहा कि हुत्तत खताया के क्या माना है। गुनाह दो टाइप के होते हैं, एक छोटे गुनाह, एक बड़े गुनाह। जैसे आपके कपड़े पर जो धब्बे लगते हैं, कुछ धब्बे पानी से धो तो चले जाते हैं, कुछ धब्बे ऑयल के हैं नहीं जाते। आप बीवी मोहतरमा क्या करेंगे, आप उसकी वो लगाएंगी, अगर काम वाली है गस्साले में अगर धोते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहा कि बिल्कुल ऐसे ही गुनाहों का मामला है। छोटे मोटे गुनाह हैं, इस्तिग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। कोई नेक काम कर लीजिए, इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो माफ़ी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी का हक़ लिया हो तो वापस करना पड़ता है, अल्लाह के बारगाह में तदर्रुअ करना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाकर वो गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन शेख उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आदमी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, अगर आदमी जिक्र कर लेता है तो इस नीयत के साथ इस अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर, तो अल्लाह उसके बड़े गुनाह को भी अगर माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर देते हैं। क्या मुकाम है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह कहोगे तो अल्लाह तुम्हारे नाम से खजूर का एक दरख्त जन्नत में उगाएंगे। खजूर का दरख्त क्यों कहा, अंगूर का क्यों नहीं कहा, नारियल का क्यों नहीं कहा? कहा कि लिअन्न फीही मनाफ़िअ, खजूर के दरख्त में बहुत सारे मनाफ़े हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर के दरख्त की मिसाल मोमिन की मिसाल की तरह है। खजूर का दरख्त कभी नहीं मरता, इसी तरह ईमान मोमिन के दिल से कभी नहीं जाता, रत्ती रत्ती बाकी रहता है। कितना बड़ा मोमिन अगर फासिक हो जाए, फाजिर हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ईमान उसका झलकता रहता है। आखिरी वक्त में जब पूरी तरह वो कुफ्र कर दे अलियाज़ु बिल्लाह, तब बात अलग है। तो इसीलिए कहा खजूर का दरख्त भी पूरी तरह नहीं मरता और उसका हर चीज़ फ़ायदे के काबिल है, उसका तना, उसकी डालियाँ, उसके पत्ते, उसकी, इसी तरह मोमिन इतना फ़ायदामंद और सूदमंद होता है। तो दोस्तों अजीज़ों, हम बात यही कर रहे थे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये ऐसा जिक्र है हुत्तत खताया, ये आपके गुनाहों को मिटा देता है। आज से शुरू कीजिए, ऐसा मत कहिए अच्छा सुन लिया नहीं, फिर आइंदा हफ्ते से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। आज ही से शुरू कीजिए, आज ही से शुरू कीजिए। अल्लाह ताला ने कहा बुकरतम व असीला, सुबह शाम की दुआएं पढ़िए, बलाओं से मुसीबतों से आपको बचाएंगे, आपके घर में खैर व बरकत आएगी। अब यह और बात के उलमा ने कहा कि सुबह शाम की दुआओं के लिए क्या कोई वक्त है, लिमिटेड टाइम है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम बतलाया है। फजर की नमाज का जब वक्त होता है, फजर की अदान का, ये तुलुए फजर का वक्त है, वहाँ से सूरज ज़रा बुलंद होने तक सुबह का वक्त रहता है। सुबह की दुआएं आप जो सुबह की जो दुआएं हैं, आपको मालूम है सुबह शाम की दुआएं हैं, हमारे घरों में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे। वो दुआओं का टाइम है सूरज के बुलंद होने तक। अगर कोई ज़वाल तक भी पढ़ लेता है तो चलेगा, लेकिन सूरज के बुलंद होने तक यही सही बात है। बाज़ ने कहा कि नहीं, सूरज के तुलू होने तक, बस सूरज तुलू होने के बाद सुबह की दुआओं का टाइम ख़त्म हो जाता है। शाम की दुआएं असर के बाद से शुरू होता है टाइम, इसीलिए असर के बाद सुन्नत नहीं। क्यों नहीं है? आप बैठकर शाम की दुआएं पढ़ें। हमारे अल्लाह ताला उनके क़ब्र को नूर से भर दे, तो वो हमेशा पाबंदी से कहते थे कि सुबह शाम की दुआएं पढ़ो। दक्तूर आर के नूर मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमेशा कहते थे कि सुबह शाम की दुआएं पढ़ो। बड़ी पाबंदी से कहते थे। जो भी मिलता, जो भी हमारे मदरसे के बच्चे आते, बोलते थे कि सुबह शाम की दुआएं पढ़ो, इससे घर में खैर व बरकत होती है। तो आपसे मैं कहता हूँ कि शाम की जो दुआएं हैं, असर के बाद का जो टाइम है,
उससे बाज़ लोगों ने कहा कि सूरज गुरूब होने तक वो टाइम ख़त्म हो जाता है। बाज़ ने कहा इला सुलुसुल लैल, रात के तिहाई हिस्से तक उसका टाइम बाकी रहता है। तो दोस्तों अजीज़ों, ये बातें थी अल्लाह के ज़िक्र की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अव्वलुल ज़िक्र, लेकिन सबसे फजीलत वाला ज़िक्र कुरान मजीद की तिलावत है। कुरान मजीद की तिलावत है। उसके बाद दुआए मसनूआ की बात आती है, जो सुबह शाम की दुआएं हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दे, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबह आसान दुआएं आप पढ़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये भी दुआ है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह आप कितनी बार पढ़ते हैं? यहाँ से घर जा रहे हैं, आप पढ़िए सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। अब अगर कोई पूछे कि साहब दुआ की फजीलत समझ में आ गई, दुआ कब पढ़ना समझ में आ गया, दुआ से क्या मिलता है ये भी समझ में आ गया, हमारे पूरे मिस्टेक सिंस, पूरे हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? मरने से पहले चलो हमने अपने सारे गुनाह, तो कहा कि मरने से पहले हमारे सारे गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं। लेकिन सुबहाना का क्या माना है? कहा कि सुबहाना यानी अल्लाह ताला को सारे नक़ाइस से पाक करने नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल बेअयब है। व बिहम्दी, अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ को अल्लाह ताला के लिए ख़ास करना। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, या अल्लाह तुझे मैं सारे नक़ाइस से पाक करता हूँ। बहरकैफ ये चंद बातें हमारे साथ थी, तो मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो असबाब जो बनाए हैं, उन असबाब का इस्तेमाल करें। असबाब कहते हैं जो अल्लाह ताला ने बीमारी से बचने के लिए जो असबाब बनाए हैं। मास्क ये सबब है बीमारी से बचने का, वैक्सीनेशन ये एक सबब है बीमारी से बचने का, और दूर दूर बैठना ये भी एक सबब है बीमारी से बचाने का। अब अगर कोई कहे कि इसमें क्या भी नहीं, वैक्सीन में क्या भी नहीं, मास्क में क्या भी नहीं, फ़ायदा नहीं, हाँ वो दूर बैठे तो क्या भी फ़ायदा नहीं, लक लक को बैठना, प्यार से बैठना जैसे हम पहले से बैठते आते हैं, ये सब बेकार बातें हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, इस्बातुल असबाब, शरीयत में सबब इख्तियार करना एक चीज़ है। भले सबब कमज़ोर हो सकता है, आपके मास्क में भले कमज़ोरी हो, आपके वैक्सीन में भले कमज़ोरी हो, वो 20% ही काम करता हो, कमज़ोरी हो, लेकिन उसमें तासीर अल्लाह ताला देते हैं। आपको मैं बताऊं कि मरियम अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे को जन्म दिया है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि खजूर के दरख्त को हिलाओ। एक औरत जो अभी अभी जिसकी डिलीवरी हुई हो, खजूर के दरख्त को कैसे हिला सकती है? लेकिन अल्लाह का हुक्म है तुम्हें हिलाओ, खजूर गिराना हमारा काम, तुम्हें मास्क पहनो, बचाना हमारा काम। भले कमज़ोर हो, एक औरत कैसे हिला सकती है? मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि लाठी दरिया पे मारो, बोला कि मारना तुम्हारा काम, रास्ता बनाना हमारा काम। सबब कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सबब में तासीर अल्लाह ताला पैदा करते हैं। इस्माइल छोटे बच्चे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, दूध के लिए तड़प रहे हैं, घुटना नीचे मारते हैं, जमजम का फव्वारा फूटता है। छोटा बच्चा कितनी ज़ोर से मारेगा? सबब कमज़ोर हो सकता है, लेकिन तासीर अल्लाह ताला पैदा करता है। तो सबब को दोष मत दीजिए, इसमें क्या भी नहीं, उसमें क्या भी नहीं, अरे हमारे में क्या भी नहीं। ये सारे असबाब हैं, अल्लाह ने पैदा किए हैं, इसे इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी मिसालें, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी हम आपको बताएंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला ने जो असबाब पैदा किए हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोग हैं, तमाम लोगों को अल्लाह ताला आफ़ियत में रखे, दुनिया और आखिरत की नेमतों से सारे लोगों को माला माल फरमाए। अल्लाह ताला जितने लोग परेशान हैं उनके परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला लोगों की गुर्बत इफ़लास को तवंगरी से बदल दे। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी बिय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुन करीमुन व रऊफ़ुर रहीम।